नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। देश भर की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं क्वेश्चन आवर में। सबसे पहले हेडलाइंस। श्रीनगर में सेना के काफिले पर आतंकी हमला, 8 जवान शहीद, 3 गंभीर रूप से घायल। प्रधानमंत्री को कल 2 दिवसीय दौरे पर जाना है कश्मीर। उत्तराखंड में 10,000 लोगों को बचाने की सेना के सामने बड़ी चुनौती, खराब मौसम के बीच बचाव अभियान जारी। दिल्ली और एनसीआर में महंगाई की एक और मार, सीएनजी की कीमत में 2.5 रुपए तक की बढ़ोतरी, नई दरें आज रात से होगी लागू। हिट एंड रन मामले में सलमान खान पर चलेगा गैर इरादतन हत्या का केस, मुंबई सेशंस कोर्ट में सलमान की अर्जी खारिज, 10 साल तक की हो सकती है सजा। और सीबीआई को आजाद कराने पर जल्द हो सकता है फैसला, केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा 27 जून को कैबिनेट के सामने पेश होगा मसौदा। क्वेश्चन आवर में आज हम आपके सामने पेश करेंगे आखिरकार कहां चूक होती दिखाई दे रही है और कैसे चूक हो रही है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर अभी आपके सामने हम पेश करना चाहते हैं। न्यूज नेशन के संवाददाता रमेश भट्ट मौजूद है देहरादून में और वहां पर उनके साथ आज बीजेपी के विधायक गणेश ने एक बहुत जबरदस्त तरीके से बदसलूकी की। आइए सबसे पहले आपको यह तस्वीर दिखाते हैं, देखिए कि किस तरीके से वहां पर दान दक्षिणा कर। जी हमारे रमेश मौजूद है, देखिएगा। उसके बाद जो महाविनाश हुआ है, यहाँ पर खुद मौजूद हैं दिल्ली से आए गोल्डन बाबा। आइए उनसे जानते हैं इस प्रलय के बारे में वो क्या कहते हैं, क्योंकि इसको अध्यात्म से भी जोड़कर देखा जा रहा है और उनकी ओर से क्या कुछ मदद की जाएगी, खासकर उन लोगों के लिए जो जिनके परिवार के लोग अपनों को खो चुके हैं। गोल्डन बाबा जी, आप क्या कहते हैं कि इस घटनाक्रम के बारे में जो इतना महाप्रलय आया है? देखिए, दुख भरी खबर है ये। हम लोगों को पता लगा, अत्यंत दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं। हम उन सेना के जवानों को सलूट करते हैं कि जिन्होंने इतना जल्दी हमारे सब आदमियों को निकाला। आपकी ओर से कोई सेवा भाव या आपकी ओर से कोई पेशकश की गई है? हाँ, मैं भी एक ट्रक सामान लेके आया हूँ दिल्ली से, जिसमें कि खाने पीने के बिस्किट हैं और वो जूस के पैकेट होते हैं। आज जरूरत है कि खासकर किस तरह से आपदा राहत के लिए जाए। आपके पास काफी कुछ मैं देख रहा हूं कि आप सोने से बिल्कुल लदे हुए हैं। आपको नहीं लगता इस सोने की जरूरत आपसे ज्यादा आज उन लोगों को है जो लोग अपने को खो चुके हैं या आपदा के मारे हैं? देखिए, ये मैं सोने को सोना नहीं समझ के पहनता, ये मेरे इष्ट देवी देवते हैं। एक सवाल आखिरी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्या आप आज कहेंगे, गोल्डमैन आज कहेंगे कि ये जो सोना है मैं आपदा पीड़ितों को देता हूँ क्योंकि इस सोने की मुझसे ज्यादा जरूरत इन लोगों को है? आई एम रेडी, आई एम एग्री। आप ये सोना देने को तैयार हैं? अभी इसी टाइम। तो हमारे साथ हैं गोल्डन बाबा। उनका कहना है कि जो भी सोना उन्होंने पहना है वो अभी ये सोना जो है वो आपातग्रस्त, जो आपात पीड़ित लोग हैं, जो मुश्किल में लोग हैं, उनको दे देंगे। तो मेरे साथ गोल्डन बाबा हैं, वो प्रशासन के साथ मेरे साथ इस समय चल रहे हैं। उन्होंने कहा है ये सोना जो मैंने धारण किया हुआ है, ये सोना दरअसल मैं आपदा पीड़ितों को देना चाहता हूं और प्रशासन से हमारी बात हुई है, वो इस सोने को लेने को तैयार है। और इस समय हम आपको बता दें, गोल्डन बाबा ने जो प्रॉमिस किया उस प्रॉमिस के मुताबिक अब वो यहाँ पर आ चुके हैं और बगौली साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा हाँ ये राहत कोष के लिए जाएगा, ये अच्छी खबर है। इस समय उत्तराखंड को जरूरत है ज्यादा से ज्यादा महादानियों की और सही मायने में गोल्डन बाबा को आज गोल्ड की जरूरत नहीं है, जरूरत गोल्ड की किसी और को है। और बगौली साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा गोल्डन बाबा का ये गोल्ड जो है वो मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाएं ताकि ज्यादातर लोगों को इसकी मदद हो सके। बगौली साहब, अभी मेरी जिला प्रशासन में बात हो गई है, वहाँ के अधिकारी आ रहे हैं इसके लिए और जो भी गोल्डन बाबा दान देना चाह रहे हैं उसको स्वीकार किया जाएगा। उसको गोल्डन बाबा ने न्यूज नेशन से जो प्रॉमिस किया, अब समय आ गया है उस प्रॉमिस को भुनाने का। ये प्रॉमिस पूरा होगा क्योंकि गोल्डन बाबा तैयार हो चुके हैं और अब जैसा कि प्रशासन के लोग आएंगे उसके बाद जो गोल्ड गोल्डन बाबा ने पहना है वो गोल्ड उनको सौंप दिया जाएगा। हम बिल्कुल रेडी हैं, आई एम बिल्कुल एग्री। तो अब हम यहाँ पर इंतजार करेंगे, मैं अपने कैमरामैन से करूंगा कुछ देर रुकते हैं, यहाँ पर इंतजार करेंगे और जब ये गोल्ड का ट्रांसफर हो जाएगा सरकार को, आपदा राहत कोष को, उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे। तब तक हम यहीं बैठेंगे। गणेश जोशी जी, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? अरे आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? हम सीमा में अरे हम कुछ थोड़ा कर रहे हैं। हो गया, बोला नहीं हो गया। आप चलिए।
गणेश जोशी जी, ओके जल्दी आगे से। गणेश जोशी जी, गणेश जोशी जी, अभी तक जो गोल्डन बाबा ने कहा हम दान करेंगे, बीजेपी के विधायक गणेश जोशी उन्हें ले जा रहे हैं। गोल्डन बाबा देना चाहते थे सोना, बीजेपी के विधायक गणेश जोशी कह रहे कोई जरूरत नहीं है ना। आप ये देखिए, आप झगड़ा क्यों कर रहे हैं, आप झगड़ा क्यों कर रहे हैं बताइए ना। और ये आप देखिए, ये महाशय मेरे से झगड़ा कर रहे हैं सिर्फ इस बात को लेकर, बीजेपी के विधायक गणेश जोशी ने मना कर दिया। कोई व्यक्ति यहाँ पर सोना देने को तैयार था आपदा राहत कोष के लिए, लेकिन यहाँ उनके साथ के लोग ना सिर्फ बदतमीजी कर रहे हैं बल्कि उन्हें यहाँ से ले गए। एक व्यक्ति जो वादा करता है, ये देखिए, ये मेरे साथ है, बताइए आप मुझे। ये यहाँ पे विधायक जी राजनीतिकरण कर रहे हैं इसका। गोल्डन बाबा जो दान करने वाले थे अपना संपूर्ण गोल्ड, इसको माननीय गणेश जोशी जी मसूरी से जो विधायक हैं वापस ले गए, और आपदा पीड़ित को जो हित में वो अपना स्वर्ण दान करने वाले थे इन्होंने रोक दिया। और मैं आपको बता दूं, ये टोटल भाजपा कार्यालय में ले जाकर इनका राजनीतिकरण कर रहे हैं जी। तो अब मैं आपको बता दूं, ये बीजेपी के विधायक थे गणेश जोशी, जो गोल्डन बाबा को अपने साथ ले गए। न सिर्फ वो अपने साथ ले गए, मेरे साथ बदतमीजी करने पे उतर आए। उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं ये कहने वाले, और उनके कुछ लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं वो हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। हम सिर्फ चाहते थे कि आपदा राहत कोष में ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए, और उसके लिए गोल्डन बाबा जो पूरे सोने से लदे थे उससे बेहतर विकल्प और क्या हो सकता था। लेकिन बीजेपी के विधायक गणेश जोशी उन्हें अपने साथ ले गए और उन्होंने कहा कोई सोना नहीं दिया जाएगा, कोई राहत की जरूरत नहीं है। देहरादून से रमेश भट्ट, न्यूज नेशन। बीजेपी के विधायक गणेश जोशी कह रहे कोई जरूरत नहीं होता और ये आप देखिए, ये महाशय मेरे से झगड़ा कर रहे हैं सिर्फ इस बात को लेकर, बीजेपी के विधायक गणेश जोशी ने मना कर दिया। कोई व्यक्ति यहाँ पर, तो ये अभी आप तस्वीरें देख रहे थे, हमारे संवाददाता रमेश भट्ट जो कि वहां मौजूद थे, और जिस तरीके से बीजेपी के विधायक जो कि गणेश जोशी हैं उनके समर्थकों ने न्यूज नेशन की टीम के साथ, गणेश जोशी इस वक्त हमारे साथ फोन पर मौजूद है। गणेश जोशी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, गोल्डन बाबा दान देना चाहते थे लेकिन आपने दान दिलवाने से रोकने की कोशिश की उनको, और न्यूज नेशन की टीम के साथ बदसलूकी भी की, आपके समर्थकों ने भी की, ऐसा क्यों? इसलिए कि जबरदस्ती आप इससे गोल्डन बाबा यहाँ पे 4 ट्रक सामान लेकर आए थे जी, और ये आप नहीं बताएंगे कि इसको दान देना नहीं देना है, ये आपका काम नहीं है। ऐसा है गणेश जोशी जी कि गोल्डन बाबा को किसी ने नहीं कहा कि वो दान दें, उन्होंने खुद ही कहा कि वो दान देना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो अभी आप न्यूज नेशन देखिए, हम लगातार वो फुटेज दिखा रहे हैं, आपको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे साथ मैंने हमसे पूछा जी, मुझे अकेले पकड़ के वो आपका जो सरकारी अधिकारी के सामने, सुनिए गणेश जोशी जी, सरकारी अधिकारी के सामने वो दान दे रहे थे खुद ही स्वतः। दान किसी को आप प्रेशराइज करेंगे, वहाँ घेर लेंगे। कौन सा प्रेशराइज कर रहा है, किसने प्रेशराइज किया था? आप वहाँ पे लोग, आपका जो वहाँ पे जो संवाददाता था, हाथ पकड़ के उसको ले गया। मुझे आपको लगता है कि एक संवाददाता एक बड़े नेता को या फिर एक बड़े बाबा को प्रेशराइज कर सकता है? वो कोई नेता नहीं है। गणेश जी, जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए और हमें ईमानदारी से बताइए। सुनिए, मुझे आपकी समझाने की जरूरत नहीं है, मेरे बारे में सब जानते हैं मैं कितनी सेवा, आप कितनी सेवा करते हैं वो तो टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। गणेश जी, आप कितनी सेवा करते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सेवा कीजिए, लेकिन हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं। गणेश जी सुनिए जरा, आप सिर्फ ये बताइए कि आपको ये अधिकार कौन देता है कि आप किसी को दान देने से रोक दें? किसी को दान देने से रोकें, आपको ये अधिकार कौन देता है? आपका क्या निहित स्वार्थ है इसमें? आपका अपना स्वार्थ क्या है इसमें? नहीं, आपका क्या स्वार्थ है इसको दान देने? अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से सरकार को दान दे रहा है, सरकार को राहत कोष में, मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दे रहा है, तो उसमें आप क्यों रोकेंगे? सरकार के एजेंट है क्या जी? आप सरकार के एजेंट हैं? सरकार के एजेंट? आप ये बताइए, इतनी बड़ी त्रासदी है और उसमें कोई व्यक्ति अगर दान देना चाह रहा है, आप उसे रोकेंगे? आप त्रासदी में जितना काम हम कर रहे हैं, हमें आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम आपको क्यों सिखाएंगे साहब? गणेश जी, हम आपको क्यों सिखाएंगे? हम तो आपसे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आज आपकी पार्टी, आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक है ना? आप भारतीय जनता पार्टी यहां पर हर किसी से कह रही है कि दान दें, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता दान दे रहे हैं, और आप जो आदमी दान दे रहा है उसको रोक रहे हैं, क्यों?
आप बताइए किसको दान देना है, आपके कहने से दान देंगे? आप सिर्फ इतना गणेश जी ये बता दीजिए कि आपका इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है, आपका स्वार्थ क्या है इसमें? गोल्डन बाबा दान न दें, इसमें आपका स्वार्थ क्या है? गोल्डन बाबा दान देंगे जहां राइट अप्रोच होगी वहां, जहां आप कहेंगे वहां दान देंगे। ये कहिए गणेश जी, आप ये कहिए, आप उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, आप उसका श्रेय लेना चाहते हैं, वो सीधे सरकार को दान दे दे, ये बात आपको मंजूर नहीं है? मुझे आपसे क्रेडिट उसकी जरूरत नहीं है, लेसन देने की। न्यूज नेशन आपको कोई क्रेडिट नहीं देना चाहता और ना ही आपसे कोई क्रेडिट लेना चाहता। न्यूज नेशन का इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, क्या आप तय करेंगे कि कौन दान दे और कौन न दे? अरे आप नहीं बताएंगे किसको कि कौन किसको दान देना है, क्या देना है? हम तो सिर्फ आपसे ये जानना चाहते हैं, आप ये बताइए, आप आज आपने तमाम मीडिया कर्मियों के सामने एक कैमरा टीम को और एक संवाददाता को सिर्फ इसलिए झड़पने की कोशिश की और आपके समर्थकों ने उसके साथ बदसलूकी की क्योंकि एक आदमी दान देना चाहता था। अब वो चाहे जो भी हो, वो स्वतः दान देना चाहता था, आप उसको रोक रहे हैं। क्या ये आप बताइए, क्या एक विधायक को शोभा देता है? आप मुझे बताइए मेरे को क्या शोभा देता है? मुझे मालूम है, मेरी पब्लिक, मेरी क्षेत्रीय जनता मुझे जानती है, उत्तराखंड मुझे जानता है। चलिए, आपने कहा कि हमारे संवाददाता ने दबाव डाला। हमारे संवाददाता रमेश भट्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वही आपसे सीधे पूछते हैं। रमेश, जरा बताइए गणेश जी को, क्या आपने दबाव डाला गोल्डन बाबा पर कि वो दान दे दें? क्या आपके दबाव से गोल्डन बाबा दान दे सकते थे? मैं आपको बताऊं, नहीं, ऐसा नहीं था। सबसे पहली बात मैं ये बताऊं अजय, वहां पर इस तरह की त्रासदी है और गणेश जोशी जी एक ऐसे व्यक्ति को लाते हैं जो अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहता है, सोने से लदा होता है। हर व्यक्ति उनको देख रहा था, हर कोई यही सवाल कर रहा था, ये क्या तरीका है? हमने सिर्फ एक सवाल पूछा कि आज उत्तराखंड त्रासदी से गुजर रहा है, क्या ऐसे में आप सोने से लदे हैं? क्या आपको नहीं लगता, क्या ये सोना दान देना चाहिए? उन्होंने कहा आपने ये एक अच्छी बात कही है, मैं आपके टेलीविजन कैमरा के सामने कह रहा हूं। बिल्कुल। और रमेश में ये सारा सोना, रमेश मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं अपने प्रोड्यूसर से अभी दरखास्त कर रहा हूं कि हम जो गोल्डन बाबा ने कहा कैमरे पर, आई एम रेडी, आई एग्री, मैं मन से दान देना चाहता हूं। अभी गणेश जी, आप यही बात सुनिए। अभी पहले आपने कहा कि न्यूज नेशन आपको नसीहत न दे और आपने कहा कि न्यूज नेशन के संवाददाता ने दबाव डाला है। आप जरा अभी फोन पर सुनिए, हम आपको सुनाते हैं। अभी आप सुनिए, आप कहीं जाइए मत, मौजूद है मेरे प्रोड्यूसर से मैं गुजारिश कर रहा हूं। बिल्कुल, अभी सुना रहे हैं हम आपको, आप सुनिए इसको और उसके बाद जवाब दीजिए। हमारे प्रोड्यूसर अभ्यास को मैं अभी गुजारिश कर रहा हूँ, जरा आप सुनाइए जरा फिर से इनको। जोड़कर देखा जा रहा है और उनकी ओर से क्या कुछ मदद की जाएगी, खासकर उन लोगों के लिए जो जिनके परिवार के लोग अपनों को खो चुके हैं। गोल्डन बाबा जी, आप क्या कहते हैं कि इस घटनाक्रम के बारे में जो इतना महाप्रलय आया है? देखिए, दुख भरी खबर है ये, हम लोगों को पता लगा, अत्यंत दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं। हम उन सेना के जवानों को सलूट करते हैं कि जिन्होंने ये इतना जल्दी हमारे सब आदमियों को निकाला। आपकी ओर से कोई सेवा भाव या आपकी ओर से कोई पेशकश की गई है? हाँ, मैं भी एक ट्रक सामान लेके आया हूँ दिल्ली से, जिसमें कि खाने पीने के बिस्किट हैं और वो जूस के पैकेट होते हैं। आज जरूरत है कि खासकर किस तरह से आपदा राहत के लिए जाए। आपके पास काफी कुछ मैं देख रहा हूं कि आप सोने से बिल्कुल लदे हुए हैं। आपको नहीं लगता इस सोने की जरूरत आपसे ज्यादा आज उन लोगों को है जो लोग अपने को खो चुके हैं या आपदा के मारे हैं? देखिए, ये मैं सोने को सोना नहीं समझ के पहनता, ये मेरे इष्ट देवी देवता हैं। एक सवाल आखिरी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्या आप आज कहेंगे, गोल्डमैन आज कहेंगे कि ये जो सोना है मैं आपदा पीड़ितों को देता हूँ क्योंकि इस सोने की मुझसे ज्यादा जरूरत इन लोगों को है? आई एम रेडी, आई एम एग्री। आप ये सोना देने को तैयार हैं? अभी इसी टाइम। तो गणेश जोशी जी, सुना आपने? सुन लिया, बहरा नहीं हूँ मैं जी, आप बताइए। हाँ, उन्होंने कहा वो मेरे इष्ट देवता है, ये भी कहा, सुन लिया आपने? बिल्कुल सुना। वो अगर कोई व्यक्ति स्वतः ये मेरे इष्ट देवता है और वो स्वतः अपने इष्ट देवता का दान करना चाह रहा है, आप रोकेंगे उसे? अगर आपकी घरवाली कहे कि मैं अपना मंगलसूत्र आगे, उसका कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे आप क्या गोल्डन बाबा की घरवाली हैं? माफ कीजिएगा गणेश जी,